सोहन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। सोहन के पिता सीताराम एक मजदूर थे। पूरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी वे इतना पैसा नहीं कमा पाते थे जितने में उनके घर वाले अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा पहन सके। लेकिन इसके बावजूद भी सोहन का परिवार बहुत ही खुश रहता है। सोहन अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा था, तभी बाहर से सिपाहियों की घोषणा करने की आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो, इस शहर के महाराज हरि सिंह के बेटे और इस शहर के राजकुमार देव सिंह का जन्मदिन है। आज से ठीक 2 दिन बाद राजकुमार का जन्मदिन है। जन्मदिन के इस अवसर पर इस शहर के सभी बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। सभी बच्चों के लिए महाराज ने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया है। लगता है महल में किसी बड़े जश्न की तैयारियां चल रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है पापा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। सोहन के दोस्त आपस में राजकुमार के तैयारियों में लगे थे। मोनू, तुम क्या पहन कर जाओगे राजकुमार के जश्न में? मैं तो शहर से मंगवाया हुआ सूट पहन कर जाऊंगा। मेरे पापा को कम मत समझना, मेरे लिए पहले से ही कोट पैंट खरीद कर रखते हैं। मोनू सोहन से, तुम क्या पहनोगे? इसका मत कुछ भाई, इसका रोज पहनने वाले भी कपड़े फटे होते हैं। सोहन उदास होकर अपने घर में बैठा था। उसे देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हें मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तभी उसकी माँ भी आ जाती है। सीताराम बोलता है, देखो ना हमारा बेटा उदास बैठा है, तभी कहो हमारे घर की रौनक कहाँ गई? क्या हुआ बेटा, बताएगा भी कुछ? महल के जश्न में जाने के लिए मेरे सभी दोस्तों ने तैयारी कर ली है, तो सभी बहुत ही कीमती सूट पहनने वाले हैं। लेकिन मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है पिताजी, मैं क्या पहनूंगा? कीमती सूट लाने में तो बहुत ही पैसा लगेगा ना। मैं तुम्हारे लिए अगले महीने शहर से कीमती सूट लाऊंगा। लेकिन महल में जश्न तो 2 दिन बाद है ना। इतना बोलकर सोहन अपने कमरे में चला जाता है। उसके माता पिता सोहन को खुश नहीं कर पाए थे। उसका मन बहुत उदास था। पहले बेटे को उदास देख सीताराम का मन भी दुखी था। अगले सुबह होते ही सोहन रोजाना की तरह खेलने निकल गया। पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। सोहन अपना अधिक समय तालाब के पास बिताता था। वहाँ वो मछलियों को रोटी खिलाता था। मछलियों को रोटी खिला रहा था, तभी तालाब में डूब रहे एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे पर नजर जाती है। लोमड़ी के बच्चों को देखते ही सोहन फौरन तालाब में कूद जाता है और काफी मेहनत के बाद वह उस बच्चे को बचा लेता है। शुक्र है कि तालाब में पानी कम है, वरना तुम क्या, मैं भी इस तालाब में डूब जाता। शुक्र है कि तुम ठीक हो। तभी वह लोमड़ी का बच्चा एक परी का रूप ले लेती है। उसे देखकर सोहन आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे आप तो अभी एक लोमड़ी छोटे बच्चे थे, अभी इतना सुंदर एक परी बन गई। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। दरअसल मैं इस तालाब से गुजर रही थी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है और गलती से मैं फिसलकर इस तालाब में आ गिरी। मुझे एक लोमड़ी का रूप लेना पड़ा। मैं तो आस छोड़ ही चुकी थी कि इस तालाब में कोई आता भी है, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे इस तालाब से बहुत प्यार है। मैं सब मछलियों से भी प्यार करता हूँ और पानी से क्या डर, पानी ही तो जिंदगी है। आप मुझसे बहुत बड़ी हो, फिर भी आपको पानी से डर लगता है? बचपन में एक नदी में मैं डूब गई थी, लेकिन लक्ष्मी परी ने मुझे बचा लिया। तब से मेरे मन में पानी का खौफ है। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सोहन को अचानक से महल वाली बात याद आ जाता है। वह दुखी मन से कहता है, धन्यवाद मत बोलिए, दूसरे का मदद करना तो हर इंसान का कर्तव्य है। लेकिन सोहन के बातों में परी को उदासी नजर आती है। पर तुम उदास क्यों हो? बातों ही बातों में सोहन परी को सब कुछ बता देता है। अरे बस इतनी सी बात। इतना सुनते ही परी अपनी छड़ी हवा में घुमाती है और कहती है, ये लो कीमती सूट, अब तो खुश होना। सूट को देखकर सोहन की आंखों में खुशी की चमक नजर आती है, लेकिन फिर भी सोहन परी से कहता है, मैं इतना कीमती सूट आपसे कैसे ले सकता हूँ? मेरे पिताजी कहते हैं दूसरे से कीमती सामान नहीं लेना चाहिए। तुम बहुत स्वाभिमान हो, लेकिन ये तुम्हारा इनाम है जिस पर तुम्हारा हक बनता है। सोहन खुशी खुशी वह दोनों सूट ले लेता है और फौरन अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसके हाथ में 2 कीमती सूट देखकर उसके पापा पूछते हैं, अरे सोहन ये सूट कहाँ से लाया बेटा? इसके बाद सोहन अपने पिताजी को तालाब पर हुई सारी बात बताता है। मैं अपने बेटे के चेहरे पर खुशी न ला सका, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस मत कीजिए पिताजी, आप मेरा खुशी देखकर खुश रहिए। उस दिन पूरी रात सोहन को
उत्साह के मारे नींद ही नहीं आती है। अगले सुबह राजकुमार का जन्मदिन था। जैसे ही सोहन सूट पहनता है वैसे ही सोहन के शरीर पर मैचिंग के जूते और टाई आ जाते हैं, जिसे देखकर सीताराम और कलावती हैरान रह जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये सूट कोई मामूली सूट नहीं है। अब मैं राजमहल चलता हूँ। सोहन वह सूट पहनकर राजमहल पहुंचता है। सोहन को देखकर उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। अरे देख मोनू, क्या वो सोहन है? हाँ वो सोहन ही है, लेकिन उसके पास इतने अच्छे सूट कहाँ से आए और आज उसमें ऐसा क्या खास है जो वो अलग ही नजर आ रहा है? सोहन हंसता हुआ जश्न का आनंद ले रहा था। तभी राजकुमार की नजर सोहन पर पड़ता है। राजकुमार धीरे से अपने पिता से कहता है, पिताजी, क्या मैं उस लड़के को केक काटने के समय अपने पास खड़ा रहने को कह सकता हूँ? हाँ बेटा, ये लड़का तो सूट में बहुत ही अच्छा लग रहा है, चाहो तो उसे बुला लो। राजकुमार सोहन को आकर बोलता है। सुनो भाई, क्या आप मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ खड़े रहेंगे? और सोहन खुशी खुशी राजकुमार के साथ केक काटता है और इस तरह परी का वो दी गई जादुई सूट के कारण सोहन की वह रात उसकी जिंदगी की हसीन रात बन जाती है। अपने बेटों को हंसता खेलता देख उसके माता पिता भी खुश थे।